वेलकम टू ऑल। स्वागत आप सभी का आरएसआर यूट्यूब चैनल पे। और हम आ चुके हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो। अगर आप इंडियन कोस्ट गार्ड यानी आईसीजी का फॉर्म अप्लाई करने वाले हैं तो ये वीडियो आपके लिए उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट आप अपनी तैयारी करके पेपर निकालना चाहते हैं। जितनी इंपॉर्टेंट आपकी तैयारी रहेगी पेपर निकालने के लिए, उससे भी कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा ये डॉक्यूमेंटेशन, क्योंकि आईसीजी का डॉक्यूमेंटेशन बड़ा टफ होता है। आपको हर एक चीज को ध्यान से देखना, समझना, कौन से डॉक्यूमेंट्स अभी आपको नए बनवाने हैं, कौन सी डेट तक वैलिड है, हर एक चीज में इस वीडियो में आपसे डिस्कस करने वाला हूं। 8 से 10 मिनट का ये वीडियो रहेगा, लेकिन आगे कोई डाउट आपका नहीं रहेगा। हर तरीके के डाउट क्लियर हो जाएंगे। और फॉर्म अप्लाई करने से पहले ये वीडियो आपको पूरा देख के फॉर्म में जो इंफॉर्मेशन, जो डॉक्यूमेंटेशन में बता रहा हूं, जो आईसीजी ने बताए हैं, उनको आपको अप्लाई करना है। तो यहां पर देखिए, कास्ट सर्टिफिकेट क्या कौन सा होना चाहिए, आधार कार्ड, पैन कार्ड की क्या जरूरत होगी, मार्कशीट कौन सी चाहिए, आईडी प्रूफ, एड्रेस प्रूफ के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स यूज होंगे। तो फॉर्म भरने से पहले इस वीडियो की रिक्वायरमेंट आपको रहेगी इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स के लिए। मैं आगे बढ़ूं इससे पहले कुछ डेट्स है वो क्लियर कर देता हूं। एप्लीकेशन स्टार्ट हो चुके हैं आपकी 11 जून से, लास्ट डेट आपका 25 जून है। ज्यादा टाइम नहीं है, फॉर्म भरने में ज्यादा डिले नहीं करना है। लास्ट के समय वेबसाइट हैंग हो जाता है, सर्वर डाउन हो जाता है, बच्चे फॉर्म नहीं भर पाते हैं, तो प्लीज ऐसा ना करें, पहले ही फॉर्म भर लीजिएगा। और मिड या एंड सितंबर में आपका एग्जाम होना है, ठीक है। ये फॉर्म अप्लाई करने का लिंक है, हम आपको टेलीग्राम वगैरह पे भी अपडेट कर देंगे अगर आपको नहीं मिलता है। नहीं तो हमने फॉर्म अप्लाई करने का वीडियो बनाया है कि फॉर्म कैसे अप्लाई करें। मैंने यहाँ पे ये लाइन लिखी है, इस लाइन का एक ही मतलब है कि फॉर्म भरने से पहले ये वीडियो जरूर देखें। मैंने शुरुआत से लेकर आखिर तक फॉर्म अप्लाई करके दिखाया है, और वो वीडियो हमारे इसी यूट्यूब चैनल पे ऑलरेडी अपलोड हो चुका है आज मॉर्निंग में ही। तो आप फॉर्म भरने से पहले ये डॉक्यूमेंट्स रेडी करें, और फॉर्म कैसे भरेगा वो वीडियो देख के कैफे वाले भैया के पास जाएं। कैफे वाले भैया के भरोसे अपना फॉर्म मत छोड़ देना। वैसे भी आपका लाइव फोटो कैप्चर होगा तो आपका वहां होना जरूरी है, लेकिन आप वो चीज वीडियो में जो आपने देखी उसी तरीके से भैया से फॉर्म भरवाना। क्योंकि कई कैफे वाले भैया ऐसे होते हैं जिन्होंने पहले कभी आईसीजी का फॉर्म भरा नहीं है, और वो आइडिया नहीं होता है, और वो कुछ भी यस नो करके सबमिट कर देते हैं, और फिर बाद में बेटा एडमिट कार्ड के समय अपने को बड़ी दिक्कत हो जाती है। तो प्लीज इस बात को नोट करना। बहुत बच्चा पछतावा होता है जब बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आता डॉक्यूमेंटेशन के कारण। सबसे पहले एक पहला ही इंपॉर्टेंट नोटिस मैं आपके लिए लेके आ गया हूं, और इस इंपॉर्टेंट नोटिस को आपको ध्यान से देखना, ध्यान से समझना। क्या लिखा है कि सभी अपलोड किए गए दस्तावेज एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल है ना, ईडब्ल्यूएस, मार्कशीट, शिक्षा प्रमाण पत्र, पहचान प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र जारी करने की तिथि ऑनलाइन आवेदन के दौरान और स्टेज 2 यानी रिटर्न होने के बाद में स्टेज 2 के लिए शॉर्ट लिस्ट होने पर अपलोड किए गए दस्तावेज आवेदन की अंतिम तिथि को या उससे पहले के होने चाहिए। इस वर्ड को एक बार समझो, ये कहानी क्या कह रहा है। आप अभी फॉर्म भरोगे तो इनमें से कोई भी डॉक्यूमेंट्स आप अपलोड करोगे, एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल है ना, ईडब्ल्यूएस, मार्कशीट, शिक्षा प्रमाण पत्र है ना, पहचान प्रमाण पत्र, ये सब आप इनको अभी अपलोड करोगे, तो इनके लिए इनकी जो लास्ट डेट है वो जो फॉर्म आपका रेडी होगा आवेदन की अंतिम तिथि या उससे पहले की होनी चाहिए। आप मान लो आवेदन की अंतिम तिथि क्या है, आवेदन की अंतिम तिथि है 25 जून, और आप अपना ईडब्ल्यूएस का या एससी एसटी का या ओबीसी का या कोई ऐसा मार्कशीट या कोई आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप बना रहे हो 30 जून को, 30/6/2025 को, जबकि उसने खुद कहा है कि ये जो फॉर्म अप्लाई की लास्ट डेट है उससे पहले ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके रेडी होने चाहिए। ये सारे डॉक्यूमेंट्स जो भी है, डोमिसाइल है, कास्ट सर्टिफिकेट है, ये सारे 25/6/2025 से पहले के होने चाहिए। 25/6/2000 बाद का अगर आपने कोई सर्टिफिकेट बनवाया है आगे ले जाने के लिए तो उसमें आपको दिक्कत होगी, इसलिए पहले इन्होंने मेंशन कर दिया है। अब पहले के कब तक के होंगे, कब तक वो वैलिड है, उस पे मैं बात करूंगा, उसके लिए टेंशन नहीं लेना। आगे लिखा है इस दौरान सत्यापन के दौरान सभी दस्तावेजों की वैधता, वैलिडिटी कम से कम 31 जुलाई 2026 तक होनी चाहिए। अब आप कहो कि सर हमारे तो डॉक्यूमेंट्स पहले से रेडी है, हमें नया बनवाने की क्या जरूरत है। लेकिन एक बात नोट करना कि जो डॉक्यूमेंट्स 31 जुलाई 2026 तक वैलिड है वो बनवाने की जरूरत नहीं है, लेकिन जिनकी वैलिडिटी पहले खत्म हो रही है वो नहीं चलेंगे। अभी मैं इसके लिए आगे डिटेल से पॉइंट वाइज पॉइंट नोट करके लेके आया हूं, लेकिन सबसे पहला ये पॉइंट मैंने क्लियर कर दिया है। अब इसका इंपॉर्टेंस देखना कि आगे कितने पार्ट में आपको देखने को मिलेगा।
सबसे पहले मैंने क्या लिखा ऊपर ऊपर गौर से देखें, कंपल्सरी डॉक्यूमेंट्स टू बी अपलोडेड बाय ऑल कैंडिडेट ड्यूरिंग फिलिंग ऑनलाइन एप्लीकेशन स्टेज 1। ऑनलाइन एप्लीकेशन आप अप्लाई करोगे, फिल करोगे, उस दौरान ये डॉक्यूमेंट्स तो आपको चाहिए। सबसे पहले क्या, पासपोर्ट साइज रिसेंट कलर फोटोग्राफ, जो अभी आपने कोई फोटो खिंचवाई है, पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होनी चाहिए। लाइव इमेज कैप्चर आपका होगा रजिस्ट्रेशन के दौरान, तो वहां पर आपकी खुद की प्रेजेंट होना जरूरी है, ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा, डेट ऑफ बर्थ प्रूफ। अब डेट ऑफ बर्थ प्रूफ के लिए दो ऑप्शन है, या तो अपन 10th की मार्कशीट अपने पास हो, है ना, या बर्थ सर्टिफिकेट अपने पास हो। बहुत सारे बच्चों के हो सकता है बर्थ सर्टिफिकेट नहीं बना हुआ हो, तो 10th की मार्कशीट चलेगी, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। दूसरा, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए, आइडेंटिटी प्रूफ के लिए आपके पास आईडी होना चाहिए, कोई एक आईडी, जैसे या तो आपके पास आधार कार्ड हो, या पैन कार्ड हो, या वोटर आईडी कार्ड हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, या पासपोर्ट। इनमें से कोई भी एक आईडी आपके पास फॉर्म भरते समय जरूरी होनी चाहिए। ये डॉक्यूमेंट्स आपको फॉर्म भरते समय आपके पास होने चाहिए, ध्यान दीजिए। आगे बढ़ता हूं। अब एक पॉइंट यहां पे हमने नोट किया है, उस पॉइंट को ध्यान से देखना, समझना। ये सारे के सारे जो भी अपडेट इंफॉर्मेशन में लेके आए हो ना बेटा, ये सारे आईसीजी के ऑफिशियल नोटिस से लिए हैं, ये मेरे बनाए गए पॉइंट नहीं है। और इन पॉइंट के हिसाब से उन्होंने नोटिस में क्लियरली मेंशन किया है आपको फॉर्म अप्लाई करना है, तो गलत नहीं हो जाएगा, कहीं गड़बड़ी ना हो जाए, ध्यान दीजिएगा, है ना। आपका यहाँ पे देखिए इन्होंने लिखा है NVK GD NVK DB के पद के लिए, यानी दो पोस्ट आपकी निकली है GD और DB की, ठीक है, पद के लिए आवेदन। अच्छा, यहाँ पे एक और डाउट आ रहा होगा कि सर मैं GD का फॉर्म अप्लाई करूं या DB का। आप किसी एक का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके बड़े मायने होंगे कि GD का भरे या DB का। फुल कंपैरिजन आपको पता होना चाहिए कि मैं GD का भरूंगा तो क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, और DB का भरूंगा तो क्या बेनिफिट है, क्या नुकसान है, और मुझे एक्चुअल में किसके लिए भरना है। तो इसका वीडियो मैंने प्लान किया है, क्योंकि 2-4 मिनट का खेल नहीं है, सारी चीजें क्लियर होगी, सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, कट ऑफ, है ना, GD किसको भरना चाहिए, DB किसका, वैकेंसी किसमें कितनी क्या है, तो बहुत सारे फैक्टर मैटर करेंगे। तो उसको अपन अलग वीडियो में डिस्कस करेंगे, आगे मैं अलग वीडियो नेक्स्ट डे आपका अपलोड करवा दूंगा, उसका ध्यान आपको रखना है। तो GD और DB के आवेदन के लिए सभी उम्मीदवारों को जोन वार भर्ती के लिए इनकी कट ऑफ जोन वाइज आती है, आपको पता होगा, हमने अभी पिछली जो जोन वाइज कट ऑफ आई थी आईसीजी की, वो हमने वीडियो डाला था, आप जाके देखिएगा। जोन वाइज कट ऑफ आती है, तो जोन वाइज आपका क्या होना चाहिए, जोन निर्धारित करने के लिए वैध निवास प्रमाण पत्र, जिसे अपन बोलते हैं डोमिशियल, क्या होना चाहिए, डोमिशियल सर्टिफिकेट आपका होना चाहिए, जो डिफाइन करता है कि आप कौन से जोन से आते हैं। मतलब डोमिशियल आपका मूल निवास प्रमाण पत्र जिसे कहते हैं, डोमिशियल सर्टिफिकेट है, वो आपका जारी किया जाएगा। पत्र अपलोड करना होगा जिन राज्यों में दोनों प्रमाण पत्र या निवास और निवासी प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, वहां केवल एक निवास, कोई सा भी, है ना, कई स्टेट ऐसे होते हैं जिनमें 2 डॉक्यूमेंट्स बनते हैं आपके डोमिशियल के, तो उनमें से कोई एक चलेगा। अगर किसी स्टेट में एक है, एक भी ओके है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। इस बात को आपको समझना है। तो यहां तक क्लियर हो गया है, और इस बात का बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर रहेगा, नोट करके रखना इस बात को ध्यान से, ठीक है। अब आता है आपके ऑल कैंडिडेट के लिए। लेकिन सर यहां तक तो ठीक है, लेकिन अब जो डॉक्यूमेंट्स अपलोड हो रहे हैं वो किसके लिए अपलोड हो रहे हैं, वो अपलोड हो रहे हैं स्टेज 2 के लिए। अब आप कहोगे सर स्टेज 2 की अभी क्या जरूरत है, लेकिन अभी खेल होगा, असली खेल यही है, बच्चे यही पे फंसते हैं। क्या कि स्टेज 2 में जब आप जाओगे, स्टेज 1 में वैसे कैटेगरी सर्टिफिकेट के आपके SC ST OBC नॉन क्रिमिनल या EWS जो सर्टिफिकेट है उसका नंबर अपलोड करवाएगा, इस सर्टिफिकेट के तो नंबर अपलोड करवाएगा, तो वो सर्टिफिकेट आपको अभी चाहिए, और वो सर्टिफिकेट उसका वैलिडिटी 2026 आपका जुलाई होना चाहिए, तो अभी वो सर्टिफिकेट रेडी होना चाहिए, यस और नो, हाँ। तो इसीलिए फेज 2 में ये डॉक्यूमेंट्स आपके अपलोड होंगे, जब आपका फेज 1 का रिटर्न क्लियर हो जाएगा उसके बाद में ये डॉक्यूमेंट्स आपके चाहिए होंगे, ठीक है। तो उसमें 10th की मार्कशीट आपके पास होनी चाहिए, 10th का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए, एडिशनल मार्कशीट अगर है 10वीं की तो वो, और फॉर्मूला फॉर कन्वर्जन ऑफ CGPA ग्रेड, है ना, इनटू परसेंटेज ऑफ क्लास 10th अगर वो एप्लीकेबल है तो, ठीक है। उसके बाद में NOC फ्रॉम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन अगर आप कहीं पर भी एम्प्लॉय है तो, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इसकी आपको जरूरत है। लेकिन ये सारे डॉक्यूमेंट्स फेज 2 के लिए, और किसके लिए, ऑल कैंडिडेट। अभी रुको, असली खेल अभी बाकी है, ये ऑल कैंडिडेट को चाहिए, चाहे वो GD का हो बच्चा, चाहे DB का हो। लेकिन अगर कोई बच्चा स्पेशल GD का है तो उसको ये एक्स्ट्रा में चाहिए,
क्योंकि जीडी में 12th रिक्वायरमेंट होती है, तो 12th के प्रूफ के लिए उसको क्या चाहिए, 12th की मार्कशीट चाहिए, 12th का सर्टिफिकेट चाहिए, और अगर ये फॉर्मूला एप्लीकेबल है सीजीपीए ग्रेड परसेंटेज वाला तो वह होना चाहिए। एडिशनल मार्कशीट अगर 12th की है एप्लीकेबल तो वो आपके पास होनी चाहिए। अब सर ये जो खेल है कास्ट सर्टिफिकेट वाला, इसका बड़ा मामला फंसेगा और इसी पे सबसे ज्यादा डाउट्स है जो बच्चे के रिगार्डिंग हमारे हेल्पलाइन पे कमेंट में वीडियोज में आए। और बेटा आपकी जो प्रॉब्लम होती है हम एक एक बच्चे का कॉल पे या व्हाट्सएप पे या टेलीग्राम पे या कह सकते हैं आपके कमेंट में रिप्लाई नहीं कर पाते, और इसी वजह से फिर हमें ये वीडियोज बनाने पड़ते हैं ताकि बच्चा प्रॉपर अपना फॉर्म फिलअप करे, अपने डाउट्स क्लियर करे। पढ़ाना ही बेटा सब कुछ नहीं है, बच्चे का जब तक प्रॉपर फॉर्म नहीं भरा जाएगा तो हम पढ़ा के क्या ही कर लेंगे। बच्चे का एडमिट कार्ड नहीं आएगा तो बच्चे के साथ हम 3 महीने मेहनत करके क्या कर लेंगे। बच्चा पागलों की तरह मेहनत कर रहा है, हम पागलों की तरह मेहनत कर रहे हैं, बच्चे का एडमिट कार्ड ही नहीं आ रहा, तो बेटा किस काम का। तो इसलिए तैयारी से पहले जब फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं तो उसमें जो जो चीजें जरूरी है हमें उन पे काम करना चाहिए। तो मैंने प्रॉपर जब तक आपका फॉर्म फिलअप नहीं हो जाता तब तक सारी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देता रहूंगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा, सारी अपडेट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी और तैयारी भी हम इसी यूट्यूब चैनल पे करेंगे बेटा, ठीक है। अब देखते हैं अभी इंपॉर्टेंट जो नोटिस है ये भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से समझना, ध्यान से देखना। जनरल के लिए कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट होती है, बिल्कुल नहीं होती। जनरल के लिए कोई कास्ट सर्टिफिकेट की रिक्वायरमेंट नहीं होती, उनको कोई टेंशन इसकी नहीं है। अब आता है यहाँ पे, ध्यान से देखना, यहाँ पे पढ़ने से काम नहीं चलेगा, इसको समझना कॉन्सेप्ट को। ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, एससी, एसटी के लिए क्या एससी एसटी का जो कास्ट सर्टिफिकेट बनता है वो एक ही बार बनता है। नोट करना मेरी बात को, ध्यान से समझना, सुनना गौर से। जो एससी एसटी के बच्चे हैं उनका कास्ट सर्टिफिकेट केवल एक ही बार बनता है और उनको बार बार कास्ट सर्टिफिकेट बनवाने की जरूरत नहीं है। एक ही बार उनका सर्टिफिकेट बनेगा, बार बार नहीं बनवाना, ठीक है। ये बात आपको देखनी है। एससी एसटी वाले बच्चों का क्लियर हो गया। अब आता है कि ओबीसी वाला बच्चा है या कोई बच्चा है नॉन क्रिमिनल, ओबीसी में नॉन क्रिमिनल आ गया डिक्लेरेशन के लिए, हर साल नया बनाना पड़ता है। अब जो बच्चे ओबीसी कैटेगरी में है उनको अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा, नया बनवाना पड़ेगा। अगर आपका पहले का है तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट नया बनवाना पड़ेगा, और ये सारे के सारे सेंट्रल गवर्नमेंट के बनेंगे बेटा। कौन सी गवर्नमेंट के, स्टेट के नहीं, सेंट्रल गवर्नमेंट के बनेंगे। एससी एसटी का तो आपने ऑलरेडी बनवा ही रखा होगा, और नहीं है तो बनवाना पड़ेगा आपको, वो तो एक ही बार बनता है एससी एसटी का। लेकिन ओबीसी का हर साल बनता है, तो ओबीसी नॉन क्रिमिनल जो बच्चे हैं उनको आपका अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवाना पड़ेगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट आपका, ठीक है। उसके बाद में दूसरा आता है ईडब्ल्यूएस। ईडब्ल्यूएस की पात्रता आर्थिक स्थिति यानी इनकम एसेट्स पर निर्भर होती है, तो ये भी हर साल बनता है। जो गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे हैं, है ना, आय के रूप में अपना सर्टिफिकेट बनाते हैं ईडब्ल्यूएस का, तो वह सर्टिफिकेट भी हर साल बनता है, तो और वो सेंटर का बनता है, तो ये भी आपको बनवाना है नया, और ये भी आपको बनवाना है नया। और ये एससी एसटी वाले बच्चों का है वो तो एक ही बार बनता है, और जो बच्चा जनरल में है उनका कोई रिक्वायरमेंट यहां पर नहीं है। अब बच्चा कब तक के लिए बनवाना पड़ेगा आपको, वो देखिए। आपकी लास्ट डेट कितनी है, लास्ट डेट है इसकी 25 जून अप्लाई करने की। अभी मैंने शुरू में क्या बताया, वो मैंने शुरू में ये बताया था आपको क्या कि 31 जुलाई 2026 तक वैलिड होना चाहिए, और फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि, फॉर्म अप्लाई करने की अंतिम तिथि से पहले का होना चाहिए। यानी आपको आपका सर्टिफिकेट 25 जून से पहले पहले बनवा लेना है, ये इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है। क्योंकि जब सर्टिफिकेट अपलोड करोगे तो उसमें डेट आएगी आपकी, बाद में आपने अभी पुराने से काम चला लिया, बाद में नया बनवा लिया, और जो सर्टिफिकेट आप बनवाओगे उसकी वैलिडिटी 31 जुलाई 2026 तक होनी चाहिए। अब किसी बच्चे के दिमाग में डाउट आ रहा होगा कि यार मैं अभी सर्टिफिकेट बनाऊंगा तो वो तो जून का बनेगा, और ये बता रहे जुलाई, तो बेटा उसकी टेंशन मत लीजिएगा, क्योंकि ये तो आईसीजी को भी पता है कि 25 जून से पहले फॉर्म भरेगा तो बच्चा सर्टिफिकेट बनवाएगा, तो आगे 25 जून पहले ही बनेगा, वो एक साल का बनेगा। तो आप सोचो 31 जुलाई को बनाओगे तो 25 को, तो 31 जुलाई 2026 में एक साल रहेगा शेष। लेकिन वो उनको भी पता है कि ये 31 जुलाई 2026 देखने वो नहीं बैठे हैं, लेकिन वो ये जरूर देखने बैठे कि अंतिम तिथि से पहले आपने बनाया कि नहीं बनाया। तो अभी आपको नया अपना सर्टिफिकेट बनवा लेना है, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल और ईडब्ल्यूएस को। और एससी एसटी वालों का ऑलरेडी बना हुआ होगा, नहीं है तो आपको बनवाना है। और जनरल वाले बच्चों को कोई डॉक्यूमेंट्स का इनमें कोई लफड़ा आपका नहीं है। बाकी पीछे वाले डॉक्यूमेंट्स मैंने आपको बताई दिए जिनकी रिक्वायरमेंट आपको होनी थी। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट कि सर हमें जीडी के लिए अप्लाई करना है, डीबी के लिए, तो मैंने कहा इस पे मैं फुल कंपैरिजन वीडियो
कम से कम 14-15 मिनट का वीडियो बनेगा, क्योंकि हर एक बारीक चीज आपको पता होनी चाहिए। ऐसे ही तैयारी में जुट गए, पता ही नहीं है क्या आएगा क्या नहीं है, कौन सा फॉर्म भरूं, बेस्ट है कि नहीं है, तो प्लीज वो वीडियो आपका नेक्स्ट डे आएगा, वो वीडियो जरूर आप देखना, मॉर्निंग में मिलेगा आपको। और आप तैयारी जिसके लिए स्टार्ट करें उसी के लिए आप फॉर्म भरे। पहले तो फॉर्म में जल्दीबाजी ना करें, डिटेल को समझे, फिर फॉर्म भरे और प्रॉपर भरे, गलती ना करें। आईसीजी बड़े खतरनाक लेवल पे डॉक्यूमेंटेशन करता है, माइनर से मिस्टेक हुई वो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर सकता है। और हर बार बच्चों के साथ ऐसा होता है, जो गलत बच्चे फॉर्म फिलअप में गलतियां करते हैं। प्लीज ध्यान से फॉर्म भरना। और तैयारी के लिए विराट लाइव बैच आपका लाइव हो चुका है, क्लासेज स्टार्ट हो चुके हैं। अगर आप नहीं जुड़े अब तक हमारे कोर्स के साथ में, विराट बैच के साथ में, तो विराट लाइव बैच ये प्रैक्टिस क्लासेस, पोल रैंकिंग, लीडर बोर्ड के साथ में, कोई लेक्चर मिस हो गया तो रिकॉर्डेड भी आपको मिलेगा। और विराट लाइव बैच और ये विराट आपका नोट्स बैच 599 रुपए। और यहाँ पर हर चैप्टर के नोट्स, मॉक टेस्ट, कॉन्सेप्ट के नोट्स, टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट, मिक्स मॉक टेस्ट, इन सब के नोट्स यहाँ पर आपको अवेलेबल रहेंगे। तो नोट्स और लाइव दोनों बैच के साथ में जुड़ना। और विराट बैच की क्लासेज 28 मई से ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। पीछे अगर रह गए तो घबराने की जरूरत नहीं है, आगे रिवीजन में कवर कर लेंगे, लेकिन आप अभी से जुड़ के लाइव स्टार्ट कर दो। पीछे का रह गया उसको अपन आगे रिवीजन में कवर कर लेंगे, या संडे को देख लेंगे, रिकॉर्डेड देख लेंगे, लेकिन जहां से जुड़ो वहां से लाइव जुड़ना। नहीं पीछे कवर करने के चक्कर में पीछे रहते ही जाओगे, कवर कर ही नहीं पाओगे। ठीक है। और अगर कोर्स से रिलेटेड कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो ये आपका हेल्पलाइन नंबर आपका रहने वाला है। प्लीज इन हेल्पलाइन नंबर पे आप कोई भी डाउट है तो कॉल मैसेज करके अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। मिलूंगा आपसे एक और इंपॉर्टेंट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।